सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 9 टिकट एल्बम के बारे में पढ़ेंगे। टिकट एल्बम सुंदरा रामस्वामी जी द्वारा रचित श्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी तमिल भाषा में लिखी गई है और इसका हिंदी अनुवाद सुमिति अय्यर जी ने किया है। लेखक ने इस कहानी में बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति उठी ईर्ष्या तथा पश्चाताप के भाव को बहुत अच्छे ढंग से चित्रित किया है। तो बच्चों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप सबने कोई ना कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट ज़रूर बनाया होगा और आपने बनाते समय उसके लिए अपने नेट से या किताबें पढ़कर या अपने पेरेंट्स से किसी तरह की जानकारी लेकर स्वयं उस प्रोजेक्ट को बनाया होगा और वैसा ही प्रोजेक्ट आपके फ्रेंड ने भी बनाया होगा। तो पर उसका सारा, मान लो आपने बहुत मेहनत की और आपके जो फ्रेंड है उसने सारा प्रोजेक्ट बनाया मार्केट से ले लिया, तो मतलब आप उसका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही सुंदर बना है। तो पहले तो टीचर ने आपके प्रोजेक्ट की तारीफ़ की और फिर जब आपकी क्लास में वो बच्चा प्रोजेक्ट लेके जाता है जो बाज़ार से बना हुआ है, ऑटोमेटिकली बड़ा सुंदर होगा, तो फिर मैम ने उस प्रोजेक्ट की और भी ज़्यादा तारीफ़ की। तो बेटा, उसका प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा सुंदर है, इसलिए मैम ने आपके प्रोजेक्ट की तारीफ़ की, लेकिन आपने मेहनत की है और उसने मार्केट से लिया इसलिए आपको बुरा लगा होगा। तो क्योंकि मैंने तो कितनी मेहनत की उसके ऊपर और उसने कुछ भी नहीं किया, पैसे दिए और ख़रीद लिया। तो इस तरह की तारीफ़ होने से या ऐसी बातें होने से तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भाव आता ही है। और ये भाव बच्चों में ही नहीं, अक्सर बड़ों में भी आ जाता है कि उनके पास सब बहुत सुंदर चीज़ है लेकिन दूसरे के पास और भी सुंदर चीज़ है और उसको बिना किसी मेहनत के ऐसे ही मिल गई, तो हमारे मन में थोड़ी सी ईर्ष्या होती है। तो बच्चों, इस कहानी में लेखक ने इसी भाव को दो बच्चों के द्वारा प्रदर्शित किया है, जिसमें एक का नाम है राजप्पा और दूसरे का नाम है नागराजन। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और एक दूसरे के घर भी आते जाते हैं। और राजप्पा के पास एक टिकट एल्बम है। उसने क्या किया है, अलग अलग देशों के टिकट इकट्ठे करके बहुत सुंदर सुंदर एल्बम बनाया है, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की है। वह पूरे स्कूल में इस चीज़ के लिए मशहूर है। और दूसरी तरफ नागराजन है, जिसे उसके मामा जी ने सिंगापुर से एक बहुत सुंदर एल्बम भेजा। इस एल्बम में इतने टिकट नहीं हैं जितने राजप्पा के एल्बम में, लेकिन इस एल्बम का कुछ डिज़ाइन, कवर जो है वो बहुत सुंदर था, जिसके कारण उसकी एल्बम और भी स्कूल में मशहूर हो जाती। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सबको अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देख देख कर खुश होते रहते। ये सब बातें राजप्पा को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि पहले सभी उसकी एल्बम देखते थे। तो इस बात से राजप्पा को बहुत ईर्ष्या होती थी, क्योंकि अब लड़के तो लड़के, कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वह तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर, मतलब उसके ऊपर एक और कवर चढ़ाया ताकि एल्बम गंदी ना हो। कवर चढ़ाकर उस एल्बम को पार्वती को दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। वाकई का मतलब सही में। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी कि सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले में एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर, मतलब चने, भुने हुए चने लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर 4-4 मील तक दोस्तों के घर में, किसी के घर से कनाडा का टिकट लेने, मतलब पैदल पैदल
चला जाता था। उस समय पूरे स्कूल में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। राजप्पा ने को सरपंच का लड़का कहता है, घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ये 30 रुपये। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम को पूछता ही नहीं था। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसडी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह मतलब चोरी चोरी नीची आंखों से उसे देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। राजप्पा को लगता है कि उस एल्बम को छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़े ही मिलेगा। वो अपने मन ही मन सोचता रहता है बच्चों, और फिर वो देखता है कि एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा है। क्या लिखा है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। और बच्चों, इसके साथ हम आपको कुछ शब्दार्थ और क्वेश्चंस भेज रहे हैं जो आप स्वयं करिएगा। धन्यवाद।